हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी बियर सीरीज हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज में आपको दो स्टेप ब्रदर की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। इसमें टाइम ट्रैवल, रिवेंज और एक क्यूट सी लव स्टोरी होगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दो लड़कों को देखते हैं। उसमें से एक लड़का जो कि हमारा मेन लीड होता है, उसका नाम होता है चेंग्यू। उसको दूसरे लड़के ने ड्रग्स दिया होता है और वो दूसरा लड़का मास्क पहने होता है और वो चेंग्यू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। चेंग्यू के पास आकर चेंग्यू की जैकेट उतारने लगता है। चेंग्यू कहता है तुम क्या कर रहे हो, फिर भी वो लड़का उसके कपड़े उतारने लगता है। तो चेंग्यू कहता है रुको, और वो उस लड़के को धक्का दे देता है और उस लड़के के सर पर मारने लगता है। पर चेंग्यू पूरी तरह से नशे में होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो लड़का चेंग्यू के पास आकर चेंग्यू से कहता है तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, और चेंग्यू को जोर से पीछे धकेल देता है। तो चेंग्यू के सर से खून निकलने लगता है। तो लड़का चेंग्यू को आवाज देने लगता है और चेंग्यू का खून देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर बहुत देर बाद चेंग्यू को होश आता है। फिर वो होश में आते ही किसी को कॉल करने लगता है और वो अभी भी नशे में होता है। वो कॉल करके कहता है मुझे बचाओ भाई, और वो फिर से हेल्प मांगने लगता है। पर उसे कोई आंसर नहीं मिलता तो वो फोन रख देता है और बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन में कहता है तो सच में तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी, तो सब कुछ तुम्हारा झूठ था। और वो रो रहा होता है और कहता है अगर मुझे और एक मौका मिले तो मैं फिर कभी तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा भाई, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। और हम वहाँ पर एक ड्राइंग भी देखते हैं दो लड़कों की। और इसी के साथ ये स्टोरी एक महीने पहले जाती है जहाँ पे चेंग्यू सो रहा होता है और वो हमें बताता है चेंग जियांग यानी मेरा सौतेला भाई चीन से वापस आ रहा है, हमें 10 साल हो गए मिले हुए। तभी चेंग्यू की मॉम चेंग्यू को बाहर से आवाज देने लगती है और उठाने लगती है। फिर वो अंदर आ जाती है तो चेंग्यू अपनी मैगजीन छुपाने लगता है और खुद को भी कवर करने लगता है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारा भाई आ गया, जल्दी उठो। चेंग्यू कहता है ठीक है मैं समझ गया, और वो फिर से सोने लगता है। तो उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर चेंग्यू जल्दी से उठ जाता है और तैयार होकर ऊपर आ जाता है और अपने भाई को आवाज देता है। और यही हमारे कहानी का सेकंड मेन लीड होता है जिसका नाम होता है चेंग जियांग। तो हम इसे जियांग ही बुलाएंगे गाइस। जियांग चेंग्यू से कहता है उठ गए और उसे कुछ देता है। चेंग्यू कहता है ये क्या है, और उस चीज को देखकर कहता है तामागोची। जियांग उसके पास आकर कहता है मैंने तुमसे वादा किया था जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरा गेम तुम्हें दूंगा। चेंग्यू कहता है वो तो 10 साल पहले की बात है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो जियांग उसके गाल को छूते हुए कहता है अभी भी शर्माने वाले बच्चे ही हो। तो चेंग्यू ब्लश करने लगता है और कहता है तुम मुझसे सिर्फ 4 साल बड़े हो। जियांग कहता है हाँ। तभी वहाँ पर चेंग्यू की मॉम आ जाती है और वो चेंग्यू को बताती है अब से जियांग हमारे साथ ही रहेगा, इतने सालों बाद मिले भाई, गले तो मिल लो। तो चेंग्यू अपने मॉम से कहता है मॉम। उसकी मॉम कहती है बचपन में तुम अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और यहाँ आते वक्त तुम बिस्तर के नीचे छुप गए थे और यहाँ आने को तैयार ही नहीं थे, अब जल्दी से हक कर लो। तो चेंग्यू नर्वस होते हुए जियांग से गले मिलता है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी भी होता है। फिर अगले सीन में चेंग्यू कुछ लिख रहा होता है और बाहर उसकी मॉम और जियांग जोर जोर से बातें करने लगते हैं। जियांग कहता है मैं ग्रेजुएशन नहीं करूंगा। चेंग्यू की मॉम कहती है नहीं करोगे तो क्या करोगे, बस यूं ही आवारागर्दी करते रहोगे या अपने मरे हुए फादर की तरह जिंदगी भर कमजोर बने रहोगे। जियांग कहता है 10 साल से मुझे ढूंढा नहीं, अब मुझे बुलाकर क्यों लाए, क्या मुझ पर तरस आया, या एक बच्चा आपकी देखभाल के लिए काफी नहीं। और चेंग्यू ये सब सुनकर उनके पास आने लगता है। जियांग कहता है और मेरे फादर की मौत के पीछे भी आपका ही हाथ है, आपको उनके बारे में बोलने का क्या हक है। तो चेंग्यू की मॉम एक ग्लास लेकर जियांग पर फेंकने जाती है तो चेंग्यू बीच में आ जाता है और जियांग को बचा लेता है। तो जियांग उसकी परवाह करने लगता है और चेंग्यू को चेक करने लगता है और चेंग्यू के मॉम से कहता है आपकी ये बुरी आदत कब जाएगी, पूरी जिंदगी गुस्से में रही, पापा को मारा अब मुझे भी मार रही हो। मॉम कहती है मैं गुस्से में नहीं हूँ, अगर मैं गुस्से में होती तो तुम दोनों भूखे ही मर जाते, मैं गुस्से में नहीं हूँ, अगर मैं गुस्से में नहीं होती तो क्या तुम जी पाते। और उन दोनों से कहती है अब तुम दोनों की परवाह नहीं है मुझे, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। चेंग्यू कहता है मॉम कहाँ जा रही हो, उसकी मॉम कहती है ऑफिस के काम से, और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। फिर चेंग्यू जियांग को कुछ दिखाने लगता है और कहता है भाई देखो यहाँ मॉम ने तुम्हारी लैंग्वेज की क्लास लगवाई है, ये यहाँ की सबसे अच्छी क्लास है, 1 साल पढ़ने के बाद रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसे तुम्हें रोज मॉम के साथ नहीं रहना पड़ेगा। जियांग उसे गुस्से में कहता है मेरी बात से तुम्हें क्या लेना देना। चेंग्यू कहता है बिल्कुल है, तुम मेरे भाई हो, हम एक फैमिली है। जियांग कहता है कौन तुम्हारी फैमिली है। तो चेंग्यू स्माइल करने लगता है। जियांग कहता है किस बात पर हंस रहे हो। चेंग्यू कहता है याद है बचपन में तुम भी ऐसे थे, लेकिन जब भी मुझे कोई तंग करता था तुम सबसे पहले मेरी रक्षा करने आते थे, क्यों मानने से इनकार कर रहे हो। जियांग कहता है क्योंकि तुम पर तरस आता था, आवारा कुत्ते की तरह थे। चेंग्यू कहता है अब तो मैं बड़ा कुत्ता हो गया हूँ, और वो जियांग की तरफ बढ़कर कुत्ते की आवाज निकालने लगता है और जियांग को छेड़ने लगता है। जियांग कहता है बस करो और स्माइल करने लगता है और चेंग्यू भी स्माइल करने लगता है। जियांग कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता,
फिर वो दोनों एक समुद्र के किनारे खड़े होते हैं। चेंगयू जियांग को कुछ देता है और कहता है भाई मेरे लिए पकड़ो। तो जियांग वो लॉलीपॉप पकड़ लेता है। फिर चेंगयू अपने पॉकेट से कुछ निकाल कर देखने लगता है तो जियांग भी उसको देखने लगता है। फिर चेंगयू वो चीज लेकर प्रेयर करने लगता है और जियांग उसको देखने लगता है और स्माइल करके कहता है जापान में देवता को विदेशों की परवाह करने की फुर्सत है क्या। चेंगयू कहता है ऐसी बात मत करो, बस श्रद्धा ही काफी है, तो भगवान जरूर काम आएंगे। और फिर वो अच्छे से प्रेयर करने लगता है और जियांग को वो ताबीज दे देता है। तो जियांग उसको देखने लगता है और कहता है ये मेरे लिए है? तो चेंगयू कहता है हाँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो इसलिए। फिर वो जियांग का जैकेट छोड़ देता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जियांग उसके चिन को छूते हुए कहता है तुम्हारी दाढ़ी देखो, और वो चेक करने लगता है और उससे कहता है दाढ़ी बनाना भी नहीं आता। चेंगयू कहता है हाँ तुम्हें क्या, और अपना लॉलीपॉप वापस ले लेता है। फिर चेंगयू कहता है भाई बचपन में लड़ाई में तुमने क्या कहा था याद है। जियांग कहता है याद नहीं। तो चेंगयू स्माइल करके कहता है मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ, कोई मुझे छू नहीं सकता। तो जियांग उसको देखने लगता है और उसका लॉलीपॉप लेकर खाने लगता है और कहता है बेकार है। चेंगयू कहता है तुमने ही तो कहा था नहीं खाओगे, और वो स्माइल करने लगता है। फिर वो दोनों समुद्रों को देखने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।